नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। झारखंड की जनजाति के बारे में, उसकी इतिहास और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में देख रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर भूमि जनजाति का इतिहास और उसकी शासन व्यवस्था को देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये भूमि जनजाति जो है, ये सबसे पहला इसका प्रजाति कौन सा है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग का ये है। और इसका समूह कौन सा है, तो ये कोलेरियन समूह है। इस जनजाति को हम लोग हिंदू संस्करण के भी नाम से जानते हैं। मतलब यह जनजाति जो है वह हिंदू संस्करण भी कहलाता है। इसे धनबाद का सरदार भी कहा जाता है। और जो भूमिज जो जंगल के अंदर में, घने जंगलों के बीच में जो रहते हैं, उनको उपनाम चूहाड़ का भी दिया गया है। तो चूहाड़ क्या है? चूहाड़ इनका उपनाम है, भूमि जनजाति के लोगों का उपनाम है जो घने जंगलों के बीच में निवास करते हैं। इनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, इनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या कितनी है? 2,09,448। और झारखंड में जितनी जनजाति की जो जनसंख्या है उसका ये 2.4% है। किसका है? 2.4%। झारखंड में निवास करने वाले जनजातियों की जनसंख्या का 2.4% भूमि जनजाति के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब 2,09,448 जो है, ये झारखंड में पाई जाने वाली जो जनजाति की जो जनसंख्या है उसका 2.4% है। अब हम लोग देखते हैं ये लोग कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो ये निवास करते हैं रांची में, धनबाद में, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। उसके अलावा हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, पलामू, बोकारो, गिरिडीह आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। इनका भाषा क्या है? इनकी भाषा है मुंडारी। इनकी भाषा है मुंडारी। जिस मुंडारी भाषा में इनके यहाँ सदानी और बांग्ला भाषा, ये दोनों का प्रभाव देखने को हम लोग को मिलता है। ये जो मुंडारी भाषा है, इसमें हम लोग को सदानी और बांग्ला भाषा दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर हैं। इनका जो पुरोहित है, जो इनके यहाँ पूजा पाठ कराता है, धार्मिक कार्य जो कराता है, उसको ये लोग लाया कहते थे। इनका परिवार पितृसत्तात्मक था। इनका परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय था। इनके यहाँ जो विवाह होती थी, वो जो सबसे प्रचलित विवाह था उसका नाम था आयोजित विवाह। इसमें वधु मूल्य दे करके वधु को लाया जाता था। ये प्रचलित विवाह, सबसे प्रचलित विवाह कौन सा था? आयोजित विवाह। इसके अलावा जो विवाह था वो अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, और इसके अलावा और भी होगा, लेकिन इतना हम लोग को याद रखना है। इसमें सबसे प्रचलित विवाह कौन सा था? आयोजित विवाह। इसी में वधु मूल्य दे करके वधु को लाया जाता था। इनमें तलाक की प्रथा भी प्रचलित थी। तो तलाक देने का जो प्रथा था वो बहुत साधारण था। इसमें ये लोग क्या करते थे कि जो पति जो होता था, वो पत्ती, लीफ जिसको बोलते हैं, पेड़ का पत्ता को लेकर के उसको फाड़ दिया जाता था। फाड़ देने से ही वो तलाक हो गया। ये क्लियर हो गया? तलाक क्या था इसमें? पत्ती, लीफ को फाड़कर, पत्ती को फाड़ दिया जाता था तो तलाक हो जाता था। अभी हम लोग भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो ये इनकी शासन व्यवस्था बहुत साधारण थी। इनका अपना जातीय पंचायत होता था। जातीय पंचायत होता था।
इसका जो प्रधान होता था, इसका जो हेड होता था, जाति पंचायत का जो हेड होता था उसको प्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये प्रधान होता था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनके यहाँ जो संपत्ति का बंटवारा होता था इनके परिवार में, वो पुत्रों के बीच में बराबर बराबर होता था। संपत्ति का बंटवारा पुत्रों के बीच होता था। बराबर बराबर होता था। इनके यहाँ संपत्ति का बंटवारा कैसे होता था? पुत्रों के बीच बराबर बराबर होता था। यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री को वो संपत्ति दिया जाता था, लेकिन उनके पति को ससुराल में आकर के बसना होता था या आकर के वहां पर रहना होता था। इसके बाद इनके यहाँ सगोत्रीय विवाह वर्जित था, और यदि ये सगोत्रीय विवाह कर लेते थे तो ये एक अपराध की श्रेणी में माना जाता था। ये अपराध था। व्यभिचार, निकट या रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध, ये सारे के सारे ये निकृष्ट अपराध माना जाता था। अपराध था ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी जाति और दूसरी जनजाति के बीच में, दूसरी जाति या जनजाति के साथ यौन संबंध गंभीर अपराध माना जाता था। इस अपराध का सजा क्या था? इसका दंड था समाज से निकाल देना, बहिष्कृत कर देना। इसका दंड यही था कि समाज से इन लोग को निकाल दिया जाता था। तो हम लोग यहाँ पर देखें, इनका जो शासन व्यवस्था था ये बहुत साधारण था। इनकी जो इनके यहाँ जाति पंचायत होती थी, उसका हेड जो था, उसका मुखिया जो होता था उसको प्रधान कहते थे। ये वंशानुगत होता था, ये वंशानुगत होता था। मतलब प्रधान का बेटा, उसका बेटा वही प्रधान बनता था। और इनके यहाँ संपत्ति का बंटवारा जो होता था वो पुत्रों के बीच बराबर बराबर होता था। पुत्र नहीं होने की स्थिति में पुत्रियों को दिया जाता था, लेकिन शर्त यह होता था कि उनके पति को आकर के ससुराल में बसना होता था। इसके बाद है इनके यहाँ सगोत्रीय विवाह वर्जित था, इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता था। व्यभिचार, निकट या रक्त संबंधियों के बीच यौन संबंध निकृष्ट अपराध की श्रेणी में माना जाता था। और सबसे जो गंभीर अपराध था वो दूसरी जाति या जनजाति के साथ यौन संबंध स्थापित करना, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता था। इसका सजा क्या था कि लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बस इतना ही सा था इनका ये शासन व्यवस्था और इतिहास। और वर्तमान में ये शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। जब से हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, सरकारी पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, तब से इनकी शासन व्यवस्था वो कमजोर हो गई। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जो हमने पढ़ाया वो यदि अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ फायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।